यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जो ये 719 और 718 जो नंबर दिए गए हैं, ये सवाल जब सवाल ये उछलने लगा तो एनटीए ने इसका जवाब दिया और एक ट्वीट किया और उसने कहा कि ग्रेस मार्किंग की है हमने। बहुत सारे बच्चों के जिनके की पेपर लेट हो गए किसी वजह से, हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मतलब ग्रेस मार्क आप समझते हैं? ग्रेस मार्क ऐसा होता है कि आप किसी वजह से एग्जाम में अपनी गलती से नहीं, जो परीक्षा दे रहा है उसकी गलती से नहीं, जो परीक्षा ले रहा है उसकी गलती से अगर आप किसी वजह से देर हो जाते हैं, यानी कि मान लिया कि पर्चा ही आपको देर से मिला या पर्चा में कोई गड़बड़ी है, तो जो परीक्षा लेने वाली जो समिति है या जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है वो तय करता है कि नहीं भाई इसमें बच्चों की गलती नहीं है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो ताकि उसकी भरपाई हो जाए। उसको बोलते हैं ग्रेस मार्किंग। तो ग्रेस मार्क देने का फैसला किया। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्किंग, पहली बात तो ये समझ में नहीं आती, और दूसरी बात कि इस ग्रेस मार्किंग को लेकर जो सफाई दी गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया गया, वो कैसे बोगस है ये संजय गर्ग बताएंगे। संजय जी। देखिए, जब ये हल्ला मचा तो ये सब ट्वीट होने लगे तो एनटीए का रात को, एनटीए वैसे जवाब नहीं देती है 15 दिन तक किसी चीज़ का। अगर एनटीए से कभी पूछा गया कि सिलेबस क्या है तो उसका 15 दिन में जवाब आया। हल्ला मचते ही रात को 1 बजे एक ट्वीट आता है कि सम डिसीजन इन 2018 जिसके अंदर क्लैट का एक एग्जाम था, जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसके अंदर जो है वो कुछ कंप्यूटर, समझिए वो ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपके कंप्यूटर के इश्यूज हैं, लाइट के इशू हैं, कनेक्शन के इश्यूज हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके पास फिक्स टाइम होता है कि आप 3 घंटे के अंदर वो स्क्रीन गायब हो जाती है। सो आपने एक डिसीजन, क्लैट का जो डिसीजन था जिसमें कुछ नंबर अवार्ड किए गए, वो ब्लाइंडली इस ग्रुप के ऊपर लगा दिया गया। और जिसके अंदर एक, अगर आपने 10 मिनट पेपर लेट दिया है, हाँ, आप उसका 10 मिनट का टाइम एक्सटेंड करिए। अच्छा। हाउ यू कैन से कि आप 10 नंबर वटेवर, हाँ, उन्होंने 5 नंबर दिए हैं, 25 नंबर दिए हैं, हाँ, एक क्वेश्चन के ऊपर, एक नंबर के ऊपर जहां 2000 बच्चे हैं, सही बात है। अगर आपने किसी को 20 नंबर भी दे दिए तो 40,000 बच्चे आ गए हैं। हाँ, और उन 40,000 बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर आपने किसी वजह से देरी की तो गलती तो पहली बात तो जो एजेंसी है, एनटीए है, उसकी है जी। और उसकी गलती का खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसकी गलती का खामियाजा ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे भुगत रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से परीक्षा दी और जिन्होंने उम्मीद किया कि उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, उन्होंने उस हिसाब से मार्क्स भी लाया, लेकिन उनकी रैंकिंग इतनी पिछड़ गई कि उनको खुद हैरानी हो रही है। उनको लग रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, क्योंकि अगर किसी वजह से देरी हुई परीक्षा में तो अगर उसके एवज में आपने ग्रेस मार्किंग दी है तो उसकी, अगर इस वजह से किसी की रैंकिंग पिछड़ जा रही है, उन बच्चों का क्या दोष है भाई? और इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हमारे साथ एसडी सिंह हैं क्या? जरा अगर हैं तो उनको जोड़िए लाइन पे। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और वो हो सकता है कि इस विषय पे ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकें। एसडी सिंह, yes. अगर सुप्रीम कोर्ट का जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, एनटीए जो दे रहा है, उसमें क्या झोल दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कोई भी रूल्स बनाते हैं तो उस रूल्स को आप पहले डिस्क्लोज करते हैं। आप जब प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं या कोई काम इस तरीके से आप करना चाहते हैं कि ग्रेस मार्क देंगे या ग्रेस मार्क नहीं देंगे, उसके पहले आपको रूल्स बनाना पड़ेगा। हाँ। कि किस तरीके का रूल्स बना करके आप उसको सबको बताएंगे कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आपको इतना ग्रेस मार्क दिया जाएगा। इट विल बी नोन टू एवरीबॉडी। हमारे जो बच्चे होंगे, किसी की भी किसी सेंटर में वो उनका एग्जाम होगा। दूसरी चीज, ग्रेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और दिशा पंचाल वाला जो जजमेंट है टोटली इनएप्लीकेबल है। अच्छा, इस तरीके से कोई डायरेक्शंस नहीं दिया गया कि आप ऐसा ही करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उस समय हाँ, उस समय
जो स्थिति आई कि भाई ऑनलाइन परीक्षा हो रहे थे और कुछ उसमें दिक्कत आ गई, उस दिक्कत हाँ। को रिजॉल्व करने के लिए किसी को हाँ। तकलीफ न हो, और ऐसे क्लैट के एग्जाम में जहां पर एडमिशन की बात है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इतने कम्पिटिटिव और नीट इसके जो इन्होंने किया है, ये बिल्कुल इनएप्लीकेबल है। और इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी कीमत से, और जस्टिफाई हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि इसका रिपरकेशन बहुत बड़ा है। हाँ। और उसके देखिए, और ग्रेस मार्क कितना देंगे आपको ये निश्चित करना चाहिए। बिल्कुल। क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके। जो एसडी सिंह कह रहे हैं उसको मैं थोड़ी आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस समय जो मेरे हाथ में है, ये है दिशा पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक मुकदमा था, जिस मुकदमे में जो फैसला हुआ उसकी मिसाल देते हुए, उसका हवाला देते हुए एनटीए ने कहा कि भाई ग्रेस मार्किंग हम दे सकते हैं। भाई ग्रेस मार्किंग आप दे सकते हैं, लेकिन आपने जिस मुकदमे का हवाला दिया है उस जैसा एसडी सिंह बता रहे हैं, उसका और इस एग्जाम का कोई मेल नहीं है। पहली बात तो ये कि वो जिस मुकदमे का जिक्र है, जिस मुकदमे का फैसला है, वो ऑनलाइन एग्जाम था, और ऑनलाइन एग्जाम में कई वजहों से देरी हो सकती है, उसका जिक्र है इस मुकदमे में। वो कह रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंट लॉगिन फेलियर, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे, मशीन किसी वजह से खराब हो गई, क्वेश्चन जो आया वो विजुअल नहीं है, आपने जो है वो वहां पर किसी तरह से कोई मशीन फेलियर हो गई जिसकी वजह से आप एग्जाम, कंप्यूटर पहले बंद हो गया या लेट से ऑन हुआ, किसी वजह से अगर आप ऑनलाइन एग्जाम, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम एक नियत समय पे शुरू होता है और नियत समय पे बंद हो जाता है, आप आगे भरना भी चाहें, अगर 3:20 पर वो एग्जाम का टाइम खत्म होता है, कंप्यूटर अपने आप 3:20 पे आपका क्वेश्चन पेपर बंद हो जाएगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ग्रेस मार्किंग दी जा सकती है। लेकिन ये तो फिजिकल एग्जाम था भाई, बच्चे जाकर के परीक्षा सेंटर्स पे, परीक्षा केंद्रों पर जाकर के उन्होंने परीक्षाएं लिखी है। अगर वहां पर किसी वजह से 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो भैया 5-10 मिनट ज्यादा एग्जाम, उनको उनका टाइम बढ़ा दीजिए आप। और ऐसा टाइम बढ़ाया गया सवाई माधोपुर में। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं संजय गर्ग? सवाई माधोपुर में जो एग्जाम का टाइम क्या एग्जाम का टाइम था भाई लोग बताइए, क्या टाइम था? 2 बजे से 5 बजे, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच परीक्षा का समय था। लेकिन सवाई माधोपुर में परीक्षा हुई शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां लोकल किसी टेक्निकल वजह से देरी हो रही थी। तो भाई जब आप परीक्षा का समय बदल सकते हैं, तो किसी सेंटर पर 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं दे सकते हैं? और एक्स्ट्रा टाइम देने की बजाय आप उस सेंटर पर बैठे सारे बच्चों को अगर 10-20 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, ग्रेस मार्क दे देंगे, तो ये जो हजारों बच्चे एक मार्क्स पे 2-2 हजार 5-5 हजार बच्चे होते हैं रैंकिंग में, वहां उन 5 ऐसे 50 हजार बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ? ये सवाल है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं, मकरंद काले भोपाल से, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, विनोद मिश्रा